अहमदाबाद हम लोग घूमने निकले और सबसे पहले हम आ गए हैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में। अहमदाबाद के पहले लोकेशन में हम आ गए हैं हमारे बापू महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। मैं आपको तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये विनोबा भावे जी का कुटीर है जो कि प्रथम सत्याग्रही थे। और उनके ही बगल में मैगडलिन जो कि गांधी जी की ऊपर एक किताब पढ़कर उनसे इतना इन्फ्लुएंस हो गई थी कि वो गांधी जी के पास आ गए। उनका कुटीर है, कुटीर मतलब झोपड़ी होता है। और यहाँ पर गांधी जी नहीं, विनोबा भावे जी ने कुछ वक्त स्पेंड किया था। बैराग्य ले चुके थे विनोबा भावे जी, इसलिए बहुत ही सिंपल कुटिया है। और मीराबेन, ये जो कॉर्नर थी जो गांधी जी पर बुक पढ़कर ये उनकी फ़ैन हो गई थी आगे कि उनको मीराबेन नाम दिया था। ये देखिए खिड़की है, बहुत ही सिंपल सा कुटिया है। ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे 1918 से लेके करीब 1930 तक गांधी जी रहते थे कस्तूरबा जी के साथ। यहाँ पे हमने गांधी जी का रूम देखा, कस्तूरबा जी का रूम देखा, एक छोटा सा किचन देखा और एक गेस्ट रूम देखा, बहुत ही खूबसूरत। और गांधी जी के जो खाने के लिए जो चम्मच यूज़ करते थे वो चम्मच हमने देखा, उनके ओरिजिनल खड़ाऊ देखे और ओरिजिनल चरखा वो यूज़ करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए, वो भी हमने देखा। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सिर्फ स्कूल में पढ़ा था सीबीएसई बोर्ड में, और आज उनको रियल देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज जस्ट अ ट्रिप डाउन कि भाई उस टाइम गांधी जी कैसे रहते थे। बाय द वे गांधी जी लोकेशन चूज़ करने के मामले में एक्सपर्ट थे, क्योंकि ये जो उनका आश्रम है, उनका जो आश्रम जहाँ रहते थे वो, उसके जस्ट बैंग अपोजिट है साबरमती नदी। वाह! और ये है साबरमती रिवर फ्रंट जो पूरा बनाया है, और यहाँ से अलग अलग ब्रिजेस है जो जाते रहते हैं। दिस इज द साबरमती रिवर फ्रंट। सो अभी हम खड़े हैं यहाँ जो साबरमती आश्रम है उसकी लाइब्रेरी पर। इस लाइब्रेरी में हज़ारों बुक्स हैं जो सब की सब गांधी जी के लाइफ के ऊपर हैं। आप इसके अंदर आइएगा, आपको ढेर सारे पोस्ट कार्ड्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, महंगे से महंगे और सस्ते सस्ते बुक्स, बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स, वो सब गांधी जी के मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड। तो हमने बुक्स तो खरीद लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर खादी शॉप में जाते हैं, देखते खादी शॉप में क्या है लेने के लिए। चलना है खादी शॉप, चलना है? आ जाओ खादी शॉप।
उर्फी ने तो ढेर सारी शॉपिंग कर ली है गांधी ग्रामोद्योग से। और हम लोग सिर्फ ब्राउजिंग करने गए थे, बट ये ब्राउजिंग के साथ साथ डाउनलोड भी कर लिया ढेर सारा। अभी हम लोग जिस जगह पे है वो है प्रार्थना भूमि। सो गांधी जी जहाँ पे रहते थे उसके जस्ट बगल में उन्होंने ये जो पूरा एरिया है इसको एक उपासना स्थल के जैसे जो है डेवलप किया था। और यहीं पे उनके सारे सत्याग्रही, जितने भी सत्याग्रही थे, वो लोग सुबह शाम आकर प्रेयर करते थे। एक मस्त वाली शांति है यार इस जगह पे। और प्रेयर और मेडिटेशन के लिए जगह इसलिए भी खास बनती है क्योंकि रिवर फ्रंट बनने के पहले साबरमती तट का किनारा हुआ करता था। जैसे हमने देखा जितने भी बड़े बड़े मेडिटेटर हुए हैं, दे ऑल बिलीव्ड इन द साउंड ऑफ वाटर। तो ये देखिए इसके जस्ट बगल में साबरमती है। तो साबरमती का किनारा होने की वजह से जो है यहाँ पे शांति थी, पानी की कलकल आवाज़ आती होगी। आई कैन जस्ट इमेजिन कितना ही मज़ेदार होता होगा उस टाइम पे। खैर गांधी जी थैंक यू सो मच, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और आज हम साबरमती में हैं। हम तो मुंबई से आए हैं, पर यहाँ जो अहमदाबाद वाले, अहमदाबाद के आसपास वाले हैं, उनके लिए एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट बन जाता है साबरमती आश्रम। बिकॉज यहाँ बैठने के लिए बहुत सारी जगह हैं। देयर इज़ अ ट्रस्ट विथ हिस्ट्री वेयर यू गेट टू लर्न योर ओन हिस्ट्री हियर, राइट इन द मिडल ऑफ वेयर इट ऑल हैपेंड अ फ्यू ईयर्स अगो। अब गांधी जी तो चरखा चलाते थे, लेकिन फिर हमें यहाँ पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी पता चला कि जो सिंपल तरीके से गांधी जी करते थे उसको कॉम्प्लेक्स जो मशीन आ गई, तो कैसे फिर जो है यहाँ से खादी बनने लगा या दूसरे क्लोथ्स बनते थे। अगर आपने वांटेड फिल्म देखी होगी तो जिसमें जिसका असैसिनेशन होना था उसका नेम एक ऐसे ही एक खादी वाली मशीन पे आता था, एक पेपर पे लिखा हुआ, क्लोथ पे लिखा हुआ। वो सेम मशीन जैसा हमको यहाँ पे दिखा है ये है। तो ये वैसा ही यान है जो यहाँ पे यूज़ होता था, जिसमें वांटेड फिल्म में जो है लोगों के नाम आते थे जिसको मारना होता था। आप ये जो वॉल पे जो म्यूरल देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है मैं जात नहीं मैंने पानी मांगा, तो बेसिकली गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। और ये होता ऐसा था कि बहुत सारे जगह पे जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको जो है पानी पीना कॉमन एरिया से अलाउड नहीं था। तो गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे और वो चाहते थे कि समाज से जो है अनटचेबिलिटी वो दूर हो। और इसीलिए हमको यहाँ पे ऐसा दिखा कि मैंने जात नहीं पानी। तो ये वो वाली पिक्चर है जो हम हमारे CBSE हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं। वाह, ये उसकी ओरिजिनल पिक्चर है। लुक एट दिस। यहाँ पे जो है गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी एक कॉन्वर्सेशन में हैं। सरदार पटेल जी की ये फ़ोटो इसलिए स्पेशल हो जाती है क्योंकि यही जो इमेज है, ये इमेज एग्जैक्टली ऐसा ही यूज़ हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए। सेम स्टैंडिंग पोस्चर इज़ यूज टू बिल्ड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये लिखा है क्या क्या आश्रम लाइफ में गांधी जी फॉलो करते थे।
तो ये वो मैप है जहाँ पे बताया गया कि जो दांडी मार्च था वो कहाँ से कहाँ तक आया। तो साबरमती अहमदाबाद से शुरू होकर गांधी जी जो सीधा आए दांडी तक, 241 miles, unbelievable to walk that distance today. अब एक यूजुअल सवाल आता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद को ही अपना आश्रम क्यों चुना। सो बेसिकली गांधी जी चाहते थे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की जो स्टार्टिंग हो उसमें गुजराती लैंग्वेज और गुजरात का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, और वो जानते थे कि अहमदाबाद जो है प्योर गुजरात है, और इसलिए उन्होंने अहमदाबाद चुना। और उसका पीछे एक और कारण था कि इट इज़ मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉटन वीविंग के सेंटर्स थे और उनको पता था कि यार कुछ भी अगर स्टार्ट करना है तो हम अपने कपड़े खुद से बनाएं, सो दैट विल बी गिविंग मोर इम्पेटस टू आवर कॉटेज इंडस्ट्रीज हियर। सेकेंडली, अहमदाबाद बीइंग अ रिच सिटी, तो यहाँ पे गांधी जी को अपने काम के लिए डोनेशन और बड़े बड़े लोगों से हेल्प मिलना आसान था, इसलिए उन्होंने अपना जो आश्रम था उन्होंने अहमदाबाद में सेटअप करने के लिए डिसाइड किया। हमने बहुत बार सुना है नाम ही काफ़ी है, और ऐसा शायद ही दुनिया में कोई और होगा जिसका नाम ही काफ़ी रहा होगा, और वो थे हमारे गांधी जी। हमने यहाँ पे उनके लेटर्स देखे, जो उनको एड्रेस थे उसमें लिखा था जस्ट टू श्री महात्मा गांधी। ये देखिए, और उनका जो वर्धा में जो उनको लेटर लिखा था उस पे एड्रेस बहुत ही कमाल का है। ये देखिए क्या लिखा उस पे, लिखा है महात्मा गांधी जहाँ भी हो। तो महात्मा गांधी जहाँ भी हो उनको वो पोस्ट कार्ड पहुँचाया जाए। तो जो नाम है, नाम ही काफ़ी है, वो बात सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी के लिए लागू होती है। तो एड्रेसेस तो हमने लिख दिए हैं, अब हम इसको जा रहे हैं पीछे वाले लेटर बॉक्स में डालने। अब देखते हैं कि जिस एड्रेस पे लिखा गया है हमारे घर के बच्चों के लिए, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास ये पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो ये था हमारा साबरमती आश्रम का वीडियो, जहाँ पर हमने बापू की जो है पूरी हिस्ट्री जानी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो अपना अप्रिसिएशन दिखाइए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग पोस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।